पवित्र गौमूत्र अर्क एवं एंटीबैक्टीरियल जड़ी बूटियों से निर्मित। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात भोपाल की अरेरा कॉलोनी में लोकायुक्त ने बड़ा छापा मारा है। कॉलोनी में रहने वाले परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के 2 ठिकानों पर कार्रवाई के दौरान 2.5 करोड़ कैश और 35 किलो चांदी बरामद की गई है। कैश के गिनने का काम जारी है। इसी के साथ ही प्रदेश में कई जगहों पर बेनामी संपत्ति की भी जानकारी मिली है। सौरभ शर्मा को परिवहन विभाग में अनुकंपा नियुक्ति मिली थी और बाद में सौरभ शर्मा ने VRS ले लिया था। तो इस वक्त बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। भोपाल के अरेरा कॉलोनी में लोकायुक्त ने छापामार कार्रवाई की है और आपको यह भी जानकारी दें कि कॉलोनी में रहने वाले परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के यहां पर 2 ठिकानों पर कार्रवाई के दौरान 2.5 करोड़ कैश भी मिला है। साथ ही साथ 35 किलो चांदी भी बरामद की गई है। कैश के गिनने का काम अब भी जारी है। इसी के साथ ही प्रदेश में और भी कई जगहों पर बेनामी संपत्ति की भी जानकारी मिली है। वहां पर भी कार्रवाई बहुत जल्द होगी। सौरभ शर्मा को परिवहन विभाग में अनुकंपा नियुक्ति मिली थी और बाद में सौरभ शर्मा ने VRS ले लिया था। और ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी शिवकांत आचार्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवकांत, लोकायुक्त लगातार छापा मार रहा है, अलग अलग कार्रवाइयों को अंजाम दे रहा है। इसी बीच अरेरा कॉलोनी में बड़ा छापा मारा है। शुरुआती जांच में क्या कुछ सामने आ पा रहा है? ऋतु, बिल्कुल हम मौके पर हैं। सौरभ शर्मा के घर के बाहर ही खड़े हुए हैं जहां पर कार्रवाई चल रही है और अभी तक जो जानकारी सामने आई है, सौरभ शर्मा के पास से 40 किलो के आसपास चांदी बरामद हुआ और 2.5 करोड़ कैश बरामद हुआ है। इसके साथ ही कुछ विदेशी करेंसी भी है और करीब 2 से 2.5 घंटा हो गया कार्रवाई जारी है। अधिकारी अंदर कार्रवाई कर रहे हैं। हालांकि किसी को अंदर आने नहीं दिया जा रहा है। मेन गेट के बाहर गाड़ी लगा रखी है और जिस घर में अभी कार्रवाई चल रही है, बताया जा रहा है कि सौरभ शर्मा उसमें किराए से रहते हैं, उसको किराए पे ले रखा है, रेंट पे है और इनके एक ठिकाने पर और कार्रवाई, वहां पर लोकायुक्त की दूसरी टीम की कार्रवाई जारी है। बताया जा रहा है कि अभी कार्रवाई थोड़े लंबे समय तक चल सकती है। सौरभ शर्मा को इनके पिता की मृत्यु के बाद अनुकंपा नियुक्ति मिली थी और इन्होंने मात्र 10 से 12 साल ही नौकरी की है परिवहन विभाग में और इसके बाद VRS ले लिया था। इतनी कम समय में इतनी ज्यादा बेनामी संपत्ति इकट्ठा करना सवाल खड़ता है। और अभी न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में लोकायुक्त अधिकारी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि हमें लगातार शिकायत मिल रही थी कि इतने कम समय में इतना पैसा सौरभ शर्मा ने कैसे कमाया। उसके बाद हमने एक साथ रेड 2 जगह पर मारी, जहां पर एक जगह पर ये अपना कार्यालय संचालित करते हैं, दूसरी जगह जहां पर रेंट पे रहते हैं। ये अरेरा कॉलोनी काफी पॉश इलाका माना जाता है, जहां पर इतनी बड़ी कोठी इन्होंने जब रेंट पे ले रखी थी तो समझ सकते हैं कि कितना अधिक इनका खर्च होगा, कितना अधिक कमाते होंगे। इसी को लेकर लोकायुक्त की लगातार कार्रवाई जारी है और देखते हैं आगे चलकर क्या क्या निकल सकता है इनके पास से। बताया जा रहा है कई रसूखदार अधिकारियों से भी इनका संपर्क रहा है और जब इतने छोटे पद पर इतना जब पैसा कमा सकते हैं तो और भी कई खुलासे लोकायुक्त इनके पास से कर सकती है। वाकई बड़े खुलासे होने की उम्मीद यहां पर है और ये भी माने कि जो कहा जा रहा है कि प्रदेश में और भी कई सारी जगह हैं जहां पर बेनामी संपत्तियां हैं, उसके बारे में भी जानकारी यहां पर शिवकांत बहुत जल्दी सामने आएगी। और ये भी माना जा सकता है कि इतने छोटे पद पर तैनात हैं, इतना किसी का संरक्षण मिला होगा तभी इतनी संपत्ति इन्होंने तैयार कर ली है। तो और ज्यादा संपत्ति और भी कई लोग इसमें आएंगे और कहीं ना कहीं उनके बारे में भी जानकारी मिलेगी, वो भी रडार पर हैं। जी बिल्कुल ऋतु, और भी जैसे जैसे खुलासा होता है सौरभ शर्मा के पास से कि किन लोगों से इनका संपर्क था, किन लोगों के साथ उठना बैठना था, मोबाइल में कुछ अगर चैटिंग मिलती है, कुछ डिटेल्स मिलती है तो लोकायुक्त तो उनकी भी जांच करने की बात कर रही है कि पता किया जाएगा कि इनके पास इनकम ऑफ सोर्सेस क्या क्या थे, कैसे कैसे इनका किस तरीके से पैसा कमाने का एक जरिया था और फिर आखिर इन्होंने इतने कम
समय में अपनी जॉब से बीआरएस क्यों ले लिया, क्योंकि जब इसमें कमाई चल रही थी कहीं ना कहीं उनको अंदेशा था कि कहीं ऐसा ना हो कि लोगों की नजर में आ जाए, अधिकारियों की नजर में आ जाए और उनके इस काले गोरख धंधे पर, जो वो कह सकते हैं गोरख धंधा कर रहे थे, उसमें पकड़ा जाए। इस वजह से उन्होंने बीआरएस भी ले लिया था। लेकिन लोकायुक्त ने बेहद सतर्कता से काम लिया और समय रहते ही रेड कर दी, जिसके बाद से जो 40 किलो के करीब चांदी। कार्रवाई लगातार जारी है, चूंकि नोट गिरने का काम चल रहा है और दस्तावेज भी खंगाले जा रहे हैं। आप लगातार नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, भोपाल से एक और खबर है। डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। यहां पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। एएसआई ने पत्नी और साली से की थी निर्भया जैसी दरिंदगी। दोनों के शरीर पर मिले हैं 21 चाकू के निशान। साली मेघा के शरीर पर चाकू से 14 बार वार किया था। एएसआई योगेश मारवी ने 3 दिसंबर को की थी दोनों की हत्या। ये पूरा मामला भोपाल का है। डबल मर्डर से सनसनी लगातार फैली हुई थी, इसमें खुलासा भी हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ, एएसआई ने पत्नी और साली से दरिंदगी की थी। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी रमाकांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमाकांत, मर्डर हुआ था, उसके बाद से ही लगातार जांच पड़ताल जारी थी। अब ये भी बड़ा खुलासा हुआ है कि दरिंदगी निर्भया जैसी पत्नी के साथ भी, साली के साथ भी की गई थी एएसआई के द्वारा। जी ऋतु, मैं आपको बता दूं कि भोपाल के थाना ऐशबाग का मामला है, जहां 3 दिसंबर को एएसआई योगेश मरावी ने अपनी पत्नी और साली की हत्या कर दी थी। डबल मर्डर से सनसनीखेज फैल गई थी। लेकिन जो अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि इसने दरिंदगी से निर्भया जैसा कांड करने की कोशिश की, चाकू से 21 से ज़्यादा बार किए हैं और साली और पत्नी के प्राइवेट पार्ट पर भी इसने बार किए हैं। पत्नी के प्राइवेट पार्ट में भी चाकू मारे गए हैं और साली के प्राइवेट पार्ट में भी चाकू मारे गए हैं। ये कहीं ना कहीं बताता है कि ये एएसआई योगेश मरावी जो है पूरे वहशी तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम देने ही यहाँ आया था। हालांकि एएसआई को गिरफ्तार कर लिया गया है, वो फिलहाल जेल में है। मंडला में पोस्टेड था, उसका परिवार यहाँ रहता था। साली और उसकी पत्नी, वो 2 यहाँ रहते थे और एक और एएसआई को मारने का उसका प्लान था, लेकिन उससे पहले ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। और विदिशा से अब खबर है, ट्रैफिक पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। तेज आवाज वाले साइलेंसर पर बुलडोजर चला है। मॉडिफाइड तेज आवाज वाले साइलेंसर पर कार्रवाई देखी गई है। रोड रोलर यहां पर चलाया गया है और साइलेंसर को नष्ट किया गया है। ये तस्वीरें आपके सामने, रोड रोलर चलाया गया है साइलेंसर पर। लगातार ये साइलेंसर लगवा कर के जो युवक आवाज करते थे गली मोहल्ले सड़कों पर, और इनकी बाइक से साइलेंसर निकाले गए हैं। इन पर कार्रवाई भी हुई है। साथ ही साथ इन साइलेंसर को रोड रोलर चला करके नष्ट भी किया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप विदिशा की देख रहे हैं। तो मॉडिफाइड साइलेंसर्स हैं ये, जो बाइक में लगवाते हैं लोग और उसके बाद इसकी आवाज बहुत तेज होती है। कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी भी इससे होती है। अब ये बड़ी कार्रवाई। भैया और आइए अब आगे बढ़ेंगे सुपरफास्ट खबरों में। जबलपुर में शराब की दुकान में 2 नकाबपोश बदमाशों ने की फायरिंग, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। जशपुर में छात्राओं के लिए भवन का अभाव, रसोई घर में पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं छात्राएं।